हेलो व्यूअर्स, जय श्री कृष्ण। भैया जी ये भिगोया है, ये खाली इसमें बुल का अलग से देते हैं हम। इसमें बुल का इंक्लूड नहीं है, ये सब गायों के लिए है, सब गायों के लिए, बछड़ियों के लिए, सब के लिए। क्योंकि हीफर्स तभी ग्रोथ अच्छा डेवलप करेगी जब फीडिंग अच्छा होगा। तो फीडिंग ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हीपर कहाँ से ग्रोथ अच्छा करेगी। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं। अभी ये सब हीफर्स का है। दो पूरे दिन का मतलब 4-4.5 किलो पूरे दिन का हीफर्स के लिए हो जाता है। और आज भिगोएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या भिगोते हैं, कैसे भिगोते हैं। और जो ड्राई काव होती है उनको भी फीडिंग देते हैं, खली देते हैं। उनको भी 4-4.5 किलो के राउंड अबाउट देते हैं। मतलब 4-4.5 किलो अपना ये भिगो के तो हो जाएगा 6-7 किलो। तो भिगो के तो उतना हो जाएगा। इसमें सब में इसमें सब में कम है, उसमें ज़्यादा है। क्योंकि उसका बॉडी वेट थोड़ा कम है, उसको बढ़ाने के लिए उसको फीड थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। उसका बॉडी वेट बहुत कम है, इसलिए उसका फीड मैनेजमेंट बढ़िया करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो ही वो बढ़िया हो स्ट्रक्चर में आएगी, वरना वो नहीं आएगी स्ट्रक्चर में। वो है वैसे भी बहुत अच्छे बुल की बछड़ी, पर ये चीज़ है उसमें। ये मिनरल मिक्सचर हम देते हैं, बीस्टमैन गोल्ड। बछड़ियों को भी देते हैं, बड़ी गायों को भी देते हैं। प्रोटीन विटामिन्स उसको ज़्यादा चाहिए ग्रोथ के लिए, इसलिए
ये प्रीमिक्स है कैमिन का प्रोमिन। प्रीमिक्स देने से बहुत बछड़ी का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगा। और ज़्यादा नहीं देना है इसको प्रीमिक्स। ये वो जो बछड़ी है वो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी है। वो हमारी सुपीरियर गाय की बछड़ी है जो लाइन रूपा में से आ रही है। जो रूपा मेरे पास भूतोड़ का कॉम्बिनेशन थी। रूपा बहुत बढ़िया गाय थी, बहुत बढ़िया। उसकी तो अभी की तुलना में उसके जैसा रूप, उसके जैसा स्ट्रक्चर, उसके जैसा ब्यूटी अभी के टाइम में तो मिलना मुश्किल है। और दूध बेहतर, हाँ अभी भी ऐसी नहीं है, ऐसी है, इससे भी अच्छी अच्छी गायें, बेहतर, बहुत बेहतरीन गायें भी है दुनिया में पड़ा हुआ है और ढूंढने वाला चाहिए। मेरे पास ही बेस्ट है ऐसा कुछ नहीं। कभी ऐसा होता है कि भाई जो बेस्ट रहता है वो हमेशा बेस्ट ही रहता है। आप चाहे कितना भी उसके पीछे जतन करो या ना करो। ये 6 सिर्फ बछड़ियों का है। अभी हम रखना चालू करते हैं बछड़ियों का। और ये एक गाय अभी ड्राई है, अभी 2.5 महीने में 3 महीने में इसका असर, उसको अभी ड्राई किया है हमने। 3 महीने बाद भी आएगी वो। ये बॉडी स्ट्रक्चर और वो सब बढ़िया है उसका। वैसे रूप के पीछे अभी नहीं भागना चाहिए। पहले बेसमेंट अपना अच्छा होना चाहिए, फिर जाके आप रूप के पीछे भागो तो बढ़िया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रूप नहीं होना चाहिए गायों में, कि भाई मैं रूप के खिलाफ हूँ, ऐसा भी नहीं। पर अपनी गायों में प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए उतना। अगर बिना प्रोडक्शन की गाय है तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि गाय ऑब्वियसली लोग रखते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे बिना हाथ पैर वाला कोई इंसान कोई काम का नहीं है, वैसे भी बिना दूध वाली गाय भी कोई काम। यूजुअली गोबर गौमूत्र के ऊपर कोई काम कर रहा है तो ठीक है, पर स्पेशली मेरे देखने से कि भाई हम गाय बोल रहे हैं तो इट शुड हैव द मिल्क। ये बड़ी गाय को देंगे हम। बड़ी गाय को थोड़ा अलग सा मैनेजमेंट है उसका।
अभी स्टॉक रिफिलिंग का टाइम है। आज ऐसे भी स्टॉक रिफिलिंग करना है गायों की खली का। अभी ये दूध वाली गाय है तो अभी हम नमक लेंगे। नमक खिलाना, आयोडीन खिलाना उतना ही ज़रूरी है जितना बुल को भी देंगे आज, मतलब हर रोज देते हैं तो ही उसका प्रोग्रेस होगा ना भाई। ये हो गया मिक्स सब। इसमें यूजुअली आज शाम को हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या डालते हैं हम। अभी तो बताना मुश्किल है क्योंकि आज स्टॉक रिफिलिंग है। फिर भी बुल के लिए हम बता देते हैं बुल को हम क्या क्या देते हैं स्पेशली। अगर आपको चाहिए बेस्ट रिजल्ट तो आपको बेस्ट फीड खिलाना ही पड़ेगा। पर जो बेसिक्स फीड पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है वैसी गाय बहुत बढ़िया रहती है।
बुल को हलो जो चने का चूनी, तुअर का चूनी नहीं, चने का चूनी, उड़द का चूनी और कपास की खली, ये हम देते हैं बुल को। बहुत बढ़िया तैयार होता है कैटल्स। जिसने खा लिया उसका साफ करके सब रखना पड़ेगा। इसका वेट अभी 270 kg, 300 प्लस होना चाहिए इसका। तो अभी बाद में देखते हैं। ये रति है, रूपा की लाइन में से है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसमें एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, सब पॉइंट पॉजिटिव है इसमें। और मतलब जो 32 पॉइंट्स बोलते हैं हम कैटल में यूजुअली, वो सब पॉइंट्स इसमें मैच होते हैं विद इंक्लूड मिल्क। इसका मिल्क हम दिखाएंगे बाद में। जो अभी एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैटल कैसा, मतलब इसके अंदर हम कैसे खूबी उसकी देखेंगे। देखो पहले तो स्किन पॉइंट, उसका स्किन पॉइंट, नल्स पॉइंट, नल्स, ये जो भौरी है, जो भौरी है, भौरी का पॉइंट्स, भौरी इसके पीछे भौरी नहीं होनी चाहिए, बैड नल्स। इसके आगे भौरी हो, गुड नल्स। फिर हम बात करेंगे यूजुअली पदम की, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये होता है, ये पदम, ये देखो, ये है पदम, पदम है। फिर उसकी स्किन, उसका हम्प, उसकी लेंथ, उसकी पूँछ, यूजुअली उसकी पूँछ जो होती है, यूजुअली वो हमेशा उसकी पूँछ इससे नीचे ही होनी चाहिए। उसकी पूँछ इसके नीचे ही होनी चाहिए। इसमें भी देखिए, उसकी पूँछ हमेशा नीचे ही होनी चाहिए। ये पूँछ बेस्ट मानी जाती है, ये पूँछ बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, जैसे नल्स हो गई, स्किन हो गई उसकी, फिर उसके हुप्स हो गए, फिर हुप्स के ऊपर जो ये आपको दिख रहे हैं 2 डॉट्स, वो हो गए। फिर लैप की ल्यूपिंग हो गई, लेग जो होता है ना, उसकी ल्यूपिंग होती है, स्ट्रेटनेस उसकी। फिर स्ट्रक्चर हो गया, फिर बोन्स हो गया, फिर टेल बोन हो गया, फिर अपना नेक हो गया उसका। फिर कमर की स्ट्रेटनेस होनी चाहिए, कमर की स्ट्रेटनेस, पीछे का ये जो स्ट्रक्चर है पीछे का, वो होना चाहिए बढ़िया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए उसका फूड कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए। और आफ्टर और ये सब देखने के बाद में 3% हेड है, और हम वर्क कर रहे हैं कि भाई 100% माथू एनु आटलू होवू जोईए। Don't go for these rubbish things. This is all rubbish. Don't go for rubbish. Go for production. In future, if you have the production, you can survive. If you have the no production, you can't survive. That is a clean and clear cheat note. Because there is lots of duplication of milk in the India. अभी इतना डुप्लीकेशन मिल्क हो रहा है इंडिया में कि लोगों को प्योर चाहिए, प्योर अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। वी गो फॉर हेड, वी डोंट गो फॉर प्रोडक्शन। दैट इज़ द थिंग ना। सो ध्यान रखना चाहिए
अपने कैटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क बढ़ाओ और मिल्क वाला जीन लाओ और मिल्क वाला जीन अपने हर्ड में इंट्रोड्यूस करो। मिल्क है तो सर्वाइबिलिटी है, बढ़िया है, udder strong, milk strong, and after all beauty, that is all almost okay. ये बछड़ी का फादर है धनराज, विच इज़ फ्रॉम BP, भुवनेश्वर रिपीट। मदर इज़ दारिणी एंड फादर इज़ दिव्यराज। और मदर साइड लाइन है